डियर फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो व्यंजन होता है का, खा का, उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उसको कैसे बोला जाता है। का होगा तो उसके सामने आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, जैसे छा होगा इंग्लिश में क्या लिखोगे, वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम कोई टेंशन नहीं लेना, हम आपको अभी पढ़ा देते हैं और इसको आपको याद कर लेना है। इससे बहुत हेल्प होगा। जैसे कि आप हिंदी में किसी का नाम लिखोगे, मतलब हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखना है, वो इस हेल्प से आप हिंदी नामों को इंग्लिश में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको रीडिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। और जब हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखोगे वहां पर भी आपको क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से। और ये आप समझ गए तो आपको इंग्लिश रीडिंग करने में बहुत कम मुश्किल होगा। मतलब वो तो होता है, कुछ रूल होता है उच्चारण के लिए, तो वो उच्चारण के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। रीडिंग करना है तो बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करना और रिपीट करना, रिपीट करने से ही हर चीज आएगा। चलते हैं, पहला चीज आप करने वाले हिंदी का व्यंजन, हिंदी व्यंजन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो देखने वाले। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए तो बोलना है आप लोग को। का से क्या होता है, के। का से के, खा से के एट। कहीं भी खा लिखा होगा डियर फ्रेंड तो क्या लिखोगे, के एट। तो खा का क्या होता है, एट। गा का क्या होगा, जी। घा का क्या होता है, जी एट। अना का क्या होता है, एन जी। अना कहीं लिखा हुआ तो उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, एन जी। वेरी गुड। अब हम देख सकते हैं चा का क्या होता है, सी एट। क्या होता है, सी एट। छा का क्या कहोगे, जा का क्या होगा, जे। जा का क्या होगा, जे। झा का क्या होगा, जे एट। झा का क्या होगा, ठीक है। यहाँ का क्या होगा, वाई एन। यहाँ का क्या बोलोगे, वाई एन, ठीक है। और देख सकते हैं टा का क्या बोलोगे, टा का इंग्लिश क्या होता है, ठा का इंग्लिश क्या होता है, ठा का टी एच। देखो चीज आपको जितना रिपीट करोगे दिमाग में उतना ही जल्दी आपको स्टोर हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं जो रिपीट करते हैं ना उसको, जैसे कि कोई बात आप बार बार रिपीट करते हैं तो दिमाग में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्यादा यूज करते हैं गालियां, जैसे नो हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, बट हम गाली अच्छी गाली दे देते हैं। इसका रीजन क्या है, आप चीज को सुनते हो और उसको रिपीट करते हो, और रिपीट करने से क्या होता है, आप अच्छी गाली देने लगते हो। हमें कोई ट्यूशन या स्कूल या कहीं सिखाया जाता है कि हमारे पेरेंट्स सिखाया जाता है कि गाली दो ऐसे, बट आप लोग परफेक्ट गाली देते हो, परफेक्ट टाइम पर देते हो, यस या नो। इसके पीछे ये रीजन है कि आप चीज को क्या करता है कि रिपीट करते हो। मतलब कि हाँ कि भाई मेरे लड़ाई हो रहा है तो वो बहन का ऐसा गाली दिया तो चल भैया मेरे से जब लड़ाई होगा तो मैं भी ये गाली दूंगा, रिपीट करते हो। और रिपीट करने के चक्कर में क्या होता है, जब आपका वो मुद्दा लड़ाई होता है तो वो गाली आप उसके सामने दे देते हो। सिर्फ किसके वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। आप उस चीज को रिपीट करते हैं और रिपीट करने वाला चीज आपको जल्दी से माइंड में रहता है और चीज को जल्दी से होता है ना, मुंह से निकल जाता है। तो इसलिए इस चीज को आपको बार बार मुंह से अच्छे से, ये नहीं कि भैया पढ़ा रहे इसलिए पढ़ रहे, ऐसा नहीं, दिल से कि हाँ मुझे भी याद करना है, खुद के लिए करना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। चलिए तो हमें यहाँ जो क्या, टा इठा, ठा का क्या होगा, डाका, ढाका, ना का एन, ठीक है। अब देख सकते हैं ता का क्या लिखोगे, टी। था का टी है, था का टी है। डा का डी, डा का डी। जब तक मुंह से नहीं बोलोगे याद नहीं होगा, इसलिए मुंह से बोलिए। ढा का, ना का एन। पा का, फा का, बा का, भा का, मा का, ठीक है। और देखते हैं नीचे है हमारा या का, पा बोल दिया क्या, चलो फिर से बोलते, पा का, फा का, बा का, भा का, मा का, एम, ठीक है। और या का, रा का, रा का, आर, ला का, वा का, शा का, शा का, सा का, हा का, छा का, त्रा का, जा का, जी वाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हिंदी के व्यंजनों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो हम देख लिया और इसको हमने रिपीट भी कर लिया, यस या नो। तो आपको इसको बार बार पढ़ना और लिखना। मैं अभी टाइम दूंगा, अभी तो मैंने जस्ट पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद आपको लिखना भी है। तो अभी मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, जहां तक पढ़ा रहा हूँ वहां तक आपको लिखना भी है। क्योंकि देखो मैं पढ़ा दूंगा, आप यहीं तक पढ़ोगे, बट आपको रिवीजन करना, आप लिखोगे ही नहीं कॉपी में, तो घर पर रिवीजन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए आपको, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, देन आपको घर पर जाकर इसको रिवीजन करना है, तो आपको लिखना होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो यहाँ से लिख के भी जाना आप लोग को। चलते नेक्स्ट चलते भाई।
अब हमारे देखिए हिंदी, ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी के स्वर और व्यंजन अंग्रेजी में लिखना सीखे। तो भैया बिल्कुल सही बात है, जो हमारा स्वर, जो अभी स्वर, ये हमारा स्वर हो गया आ आई, और जो व्यंजन था ना, व्यंजन अभी हमने किया, ये व्यंजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये हमारा क्या है भैया, पूरा क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन को हम इंग्लिश में लिखना सीख गए। अब स्वर को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जो स्वर हमारा ये आ ई जो उच्चारण होता है ना, तो ये हमारा स्वर कहलाता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जैसे आ की जगह क्या लिखोगे, आ की जगह डबल ए, ई की जगह आई। ये देखिए बताइए, ई क्या बेटा, ई, तो ई का मात्रा दिखेगा या ई दिखेगा तो क्या लगाओगे इंग्लिश में, यू का क्या होगा, ऊ का क्या होगा, री का क्या होगा। अब देखते हैं और पिच ऊपर करते हैं भाई, ए का क्या होगा, आई का क्या होगा, ओ का इंग्लिश, औ का, अन का, आह का। क्लियर हो गया। मेरे को तो पानी पीना होगा, थक नहीं गया, मेरा आवाज वो हो जाता है। चलो भाई सॉरी है, आप लोग को रोक कर पानी पी लिया मैंने। चलो, तो ये अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने हिंदी का व्यंजन को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो देखा, दिख रहा होगा, ये देखे हमने। देन उसके बाद हमने क्या देखा कि स्वर, हिंदी के स्वर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, फिर से अभी हमने पढ़ा, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से रिवीजन, और रिवीजन से क्या होगा, माइंड में रहेगा। फिर से पढ़ लेते हैं, हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखेंगे तो देख, आ का क्या होगा, आ का, ई का, ई का, ऊ का, बड़ी ऊ का, री का, ए का, आई का, ओ का, औ का, अन का, ए एच, और आह का ए एच। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं भैया, फिर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, फिर से पढ़ लेते हैं। भैया बार बार क्यों ला रहे हो, अरे भैया बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि दिमाग में घुस जाए, क्योंकि हमें गाली जल्दी से हमें याद हो जाता, वैसे ही इसको बार बार रिपीट करो, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे क्या, ऐसा है क्या कुछ, ये नहीं कि हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो भैया राम राम सत ऐसा कुछ होगा हमारे साथ, होगा क्या, या हमारे ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमारे दोनों तरफ से सिंह आ जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जितना पढ़ोगे आप उतना ही निखरोगे, जितना पढ़ोगे उतना निखरोगे। तो आप जितना हो सके उतना पढ़िए और उतना रिवीजन करिए। तो भैया फिर से बोल लेते हैं, कुछ जाएगा नहीं। चलो आप लोग बोलोगे, मैं हाथ डालूंगा, आप लोग बोलोगे। पहले खा बोलोगे एक साथ, कैसे, पहले मैं खा पर हाथ डालूंगा, फिर ये डालूंगा, तब बोलना है ना। जैसे इस पर डालना तो आपको के बोलना, इस पर डालूंगा तो के, सिर्फ के बोलना, का के। खा बोलूंगा, खा पर हाथ रखा तो खा बोलना, फिर इस पर रखो तब बोलना के एच। तो क्या है, ओए आगे नहीं बोलना भैया, एक साथ बोलो। यहाँ एक साथ नहीं बोल रहे भैया, तुम लोग बड़े मक्कार बच्चे लग रहे हो। हाँ, कहाँ तक पढ़ा दिया था हमने, यहाँ तक। चलो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा, दा, एक साथ बोलो यार।